Hello students, myself Mrs. Kinjal Panjal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Subject English. Students, I have already explained Unit 3's hard words. मैंने आपको यूनिट 3 के हार्ड वर्ड्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में. इन दिस वीडियो I will show you glossary of unit 3. Okay, so you have to write hard words of unit 3 and glossary in your English notebook. Students, मैंने आपको स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स को सुनना है. यूनिट 3 के वाटर एवरीवेयर के हार्ड वर्ड्स आपको मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. अब आपको ये ग्लोसरी है जो आपकी नोटबुक में लिखना है. ओके, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो देख लीजिएगा. हार्ड वर्ड्स लिखना है पहले, उसके बाद ये वाली ग्लोसरी लिखना है, और उस ग्लोसरी लिखने के बाद अभी मैं आपको यूनिट 3 एक्सप्लेन करूँगी टेक्स्ट बुक में से. ओके, सो लिसन केयरफुली. फर्स्ट look at this page. You have to write this glossary in your English notebook after hard words. After hard words लिखने के बाद आपको glossary लिखना है, and it's compulsory for standard 6. Okay, so now open your textbook, English textbooks, unit 3. Okay, water everywhere. Students, your third unit is water everywhere. Water everywhere. Okay, मैंने आपको हार्ड वर्ड से 1908 को सिखा दिया. ओके, अब इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन स्टोरी ऑफ वाटर एवरीवेयर. पानी हर जगह, पानी पानी तो बहुत है, लेकिन ड्रिंकेबल बहुत कम है. पानी कम नहीं है लेकिन ड्रिंकेबल नहीं है. यहाँ कुछ वाटर एवरीवेयर में हम कुछ ऐसा सीखेंगे बच्चों जो आपकी लाइफ में भी काम आएगी चीज़ें. ओके, एंड आई थिंक दिस सिचुएशन में भी कंटिन्यू हो सकती है. ये वाली सिचुएशन जो ये यूनिट में है में भी शायद, क्योंकि ड्रिंकेबल वाटर जो है वो बहुत कम है. ओके, बाकी जो पानी है वो खारा है, समुद्र में है, खारा है. ओके, तो हम लोग और हाँ, वाटर एक एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव मीन्स आप एक बार बिना खाए है ना 1 हफ्ता निकाल सकते हो चाहे तो, पर विदाउट वाटर 1 दिन निकाल सकते हो. दूसरे दिन पानी चाहिए. 1 दिन सुबह से शाम तक पानी नहीं पियोगे ना, तो देखना शाम को तो जैसे मरे हुए पड़े हो. इतनी वीकनेस आ जाएगी ना आपकी बॉडी में कि ना पूछो. वीकनेस आ जाएगी, कुछ करने का मन नहीं होगा. दूसरे दिन पानी नहीं, अगर 1 दिन पूरा नहीं पियोगा, दूसरी रात निकलने दो, दूसरे दिन तो आप बेड पर से उठोगे भी नहीं. यानी विदाउट वाटर नो लाइफ. ओके, विदाउट वाटर नो लाइफ. ओके, वाटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके, एंड I think you should not waste water. Okay, and you should understand the importance of water. Okay, तो आप लोगों को वाटर का जो महत्व है वो समझना चाहिए. ओके, एंड यूज़ वाटर, नो यूज़ बट केयरफुली. ओके, पानी का यूज़ करो
जहाँ चाहिए वहाँ करो, लेकिन केयरफुली, वेस्ट मत जाने दो। समझ में आया कि पानी को वेस्ट में मत करो। क्यों करने का वेस्ट में पानी? बच्चों, पहले वाले ने जो किया वो छोड़ दो, हमें क्या करना है वो हमें सोचना है। ओके, सो वाटर एवरीवेयर। ओके, in this video I will explain unit 3. Okay, I will start activity 1. Activity 1, देखो 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 देखो, क्या लगता है? किसी ने इसको पृथ्वी का गोला समझ लिया होगा, तो वही है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया है इसीलिए। ओके, दिस यूनिट इज about the water that is necessary for life on our planet. Look at the picture, write the names of as many objects as you can. अब देखो, ये यूनिट है वो पानी के बारे में है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एकदम हमारे प्लानट में, एक ऐसा प्लानट है अर्थ जहाँ पानी है और लिविंग थिंग्स है, यानी इंसान, वो सब है। ओके, बाकी कोई प्लैनेट में है नहीं है। अर्थ पर ही जिंदगी है ना, वो ही पॉसिबल है, बाकी किसी प्लैनेट पर नहीं है। ओके, तो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उस पर जीने के लिए पानी है वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नेसेसरी फॉर एवरी लाइफ, यानी हर एक ज़िंदगी के लिए नेसेसरी है। ओके, यानी अब देखो ये यहाँ क्या हुआ, देखो 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 देखो, बादल में से बारिश में से झरना, जाके देखो छोटे छोटे पहाड़ में से देखो समुद्र में सन होता है। सन क्या गर्म पानी को करता है तो इवापोरेट होके ऊपर जाता है, फिर से क्लाउड्स क्रिएट होता है। यानी ये क्या है, कंटिन्यूस घूमता ही रहता है। रिसाइकल है ना, जो रिसाइकल है ना, वो कंटिन्यूस होता रहता है। तो बादल बनते, बादल में से पानी, बारिश होती है, बारिश का पानी नीचे समुद्र में से सन के द्वारा, सन क्या गर्म होता है, तो वो पानी गर्म होता है तो भाप बन के हवा में उड़ने लगता है, और हवा में ज़्यादा ऊपर जाता है तो फिर वो क्या है, क्लाउड बनता है। ये एक रिसाइकल है, कंटिन्यूस चलता रहता है। What is happening to the water in the picture? What is happening to the water in the picture? जो मैंने अभी आपको बताया कि पानी के साथ क्या होता है, तो पानी को कैसे होता है, बादल बनते हैं, बादल में से पानी बारिश होकर नीचे आते हैं, नीचे पानी समुद्र के साथ मिल जाते हैं, उसके बाद वापस इवापोरेट बन के ऊपर जाते हैं, ऊपर और जाते हैं तो क्या वो हवा में तैरने लगते हैं। पानी की जो बूंदे होती हैं ना, वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हवा में, उन हवा के साथ ऊपर चले जाते हैं ना, तो फिर क्या हवा में तैरने लगते हैं, तब जाके क्या बनते हैं, बोलो एक साथ बहुत सारी बूंदे, पानी की जो बूंदे होते हैं हवा में तैरने लगती है, और ज़्यादा ऊपर जाए तो वो एकदम हल्की हो जाती है, और फिर सब मिल के क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। ओके, एक्चुअली यही है। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, वाटर बॉय पार्ट 1। वाटर बॉय, यानी एक लड़के को वाटर बॉय नाम दिया है। क्यों, समझेंगे क्यों वाटर बॉय दिया है, अभी समझाती हूँ ना मैं। वाटर बॉय क्या नाम है उसका, विजय लाइक टू प्ले विथ वाटर, ही लाइक्ड टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज। अब विजय एक नाम का लड़का था, उसका नाम वाटर बॉय रखा था। विजय करके जो लड़का था ना, उसका नाम वाटर बॉय रखा था। क्यों, क्योंकि उसको पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। देखो यहाँ लिखा है, विजय लाइक्ड टू प्ले विथ वाटर, यानी विजय को पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, और वो पानी के साथ बहुत अलग अलग तरीके से खेलता ही था, पूरे दिन पानी के साथ खेलता रहता था। ओके, ही लाइक्ड टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बॉट इन देयर। कौन कौन से तरीके, इसमें पहला तरीका कौन सा है, वो उसको क्या अच्छा लगता है, बिग टब होता है ना, बड़ा वाला टब, उसको पानी से भरता था, और उसमें अपने जो टॉय बोट होते हैं ना, टॉय बोट मतलब छोटी छोटी नावें जो खेलने के लिए होती हैं ना, बोट, उसको उसके साथ खेलता था वहाँ।
यानी उसको बस पूरे दिन पानी के साथ ही, बड़ा सा टब भरे उसमें पानी बोट तैराता रहता था। ही लाइक्ड टू मेक बिग मड पुडल्स इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वॉज अ लेक। और वो फिर क्या करता, अपना गार्डन होता है था ना, गार्डन हो ना, तो उसमें गार्डन में क्या करता था, पुडल्स, एक मड पुडल्स बनाता था बिग बड़ा सा, और ऐसा दिखावा करता था कि वो एक लेक है, यानी तालाब, यानी खड्डा खोद के गार्डन अपना खड्डा खोद के उसमें पानी भर के, मड पुडल्स में मड यानी वो पानी क्लीन नहीं था, गंदा। मड में क्या मिट्टी मिल जाती तो पानी थोड़ा सा डल हो जाता है ना, एकदम क्लियर नहीं होता पानी, मडी यानी मिट्टी वाला पानी। और वो ऐसा दिखावा करता था कि लेक है। ही लाइक्ड टू ओपन द hose, he liked to open the hose and splash his friends when they walked by। अब उसको और कौन सा काम है, काम ही है ना, ये भी देखो कैसा काम कर रहा है। उसको अपना है ना हॉस यानी नली, जो नली है ना पानी की नली, वो ओपन रखना अच्छा लगता था। क्यों? और उसके बाद क्या करता था, उससे अपने फ्रेंड्स जो वहाँ से निकलते थे, चल के निकलते थे, उस पर वो स्प्लैश करता यानी उड़ाता रहता था पानी अपनी नली से। ओके, हॉस मीन्स नली, पाइप जो होती है ना, पाइप ऊपर रखता था, खुला ही छोड़ देता था पानी बहता रहे, उसको बंद करने की कोई ऐसी थी ही नहीं कि बंद कर दो, उसको पानी के साथ ही खेलना था पूरे दिन बस। His mother told him many times not to waste water, but he did not listen। अब उसकी मम्मी भी बहुत बार बोल चुकी कि पानी को वेस्ट नहीं करना है, पर उसको तो कुछ सुनना ही नहीं है ना। बट ही डिडंट बोलती हूँ तो डिड नॉट ही है। ओके, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में भी बोलती हूँ कभी कभी, तो बच्चों ध्यान रखना है। ओके, डिड नॉट का डिडंट। ओके, इसलिए क्या है, फिर टीचर कहाँ बोली वो समझ में ना आए इसलिए बोल दिया। तो अभी वो समझ में ही नहीं आता था उसको, वो सुनता ही नहीं था ना, मम्मा कितनी भी बार बोले कि बेटा नल बंद करो, पानी को वेस्ट मत करो, पर वो सुनता ही नहीं था। One day his mother decided to take him with her to visit her brother. Vijay's uncle stayed in a small village. Vijay was very happy to go because he would be able to play with his cousins. अब एक बार कैसा हुआ, वन डे मतलब एक बार उसकी मम्मा ने ना उसके भाई के वहाँ जाने का डिसीज़न लिया, यानी अपने भाई के वहाँ गांव में जाने का। यहाँ विजय अंकल यानी कि विजय के मामा। ओके, अंकल्स मीन्स मामा, विजय के यानी उसकी मम्मी का भाई, यानी मम्मी का भाई मतलब मामा। उसका मामा है ना, वो एकदम छोटे से गांव में रहते थे, और विजय भी खुश था जाने के लिए। विजय वॉज हैप्पी टू गो, विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो, यानी विजय भी बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाएगा, यहाँ तो विजय अकेला था, वहाँ जाएगा तो अपने कजिन्स के साथ खेल पाएगा। ओके, दैट्स वाई ही वॉज हैप्पी। विजय एंड हिज मदर arrived at his uncle's place late at night, and Vijay went off to sleep. Suddenly, in the middle of the night, Vijay woke up. अब विजय और उसकी मम्मा है, वो अंकल के घर कितने बजे पहुंची? लेट नाइट, बहुत रात को देर से पहुंचे। और विजय भी वहाँ क्या देर से पहुँचने के बाद कुछ बात नहीं होती, रात को देर से पहुँचे तो जाके तुरंत वो लोग सो गए। सडनली मीन्स अचानक से, उन बीच में रात में आधी रात को, यानी इन द मिडल ऑफ द नाइट मतलब आधी रात में विजय उठ गया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड हिज रूम। Vijay could not understand why so many people were awake at night, but he was very tired. Very soon he fell back to sleep. अब
अचानक से वो आधी रात में क्या हुआ, वो उठ गया। क्यों? क्योंकि उसके रूम से बाहर बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, आवाज़ कर रहे थे सब लोग। विजय कुछ समझ नहीं सका, क्यों 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 ये आधी रात को इतने सारे लोग जाग रहे। सो मैनी पीपल वर अवेक एट नाइट, इतने सारे लोग रात को क्यों जाग रहे, वो समझ नहीं सका। और फिर क्या रात को देर से पहुँचे थे और थक गए, ट्रैवलिंग करके थक भी गए थे, तो उसने कुछ सोचा नहीं, बस ऐसे ही तुरंत वापस जाके सो गया। ओके स्टूडेंट्स, I will continue this unit in next video. Okay. Okay, in next video I will continue.